बिहार में बहार बा, फिर से नीतीश कुमार बा। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 21 मार्च 2021 और आज आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम था और फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो भी चुका है। कुछ देर पहले हम केवल आपको आंसर की दिए थे, कुछ देर पहले आपको फर्स्ट शिफ्ट का केवल आंसर की दिए थे, लेकिन आज हम सारे क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जो भी आपके एग्ज़ाम में 21 मार्च के प्रथम पाली में बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है और इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और इस वीडियो को आप सबसे पहले लाइक कर दीजिए। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तो एराटोस्थेनीज इसका राइट आंसर हो जाता। ऑप्शन बी इस प्रश्न का अगर आप लगा के आए हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन एराटोस्थेनीज के द्वारा किया गया था। अगला था प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का माध्य है। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का माध्य है तो n+1 2n+1/6। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन ए वाला ऑप्शन ठीक का क्या है n+1 2n+1/6 वाला, तो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कविता की परख निबंध के लेखक है। कविता की परख निबंध की लेखक है तो रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ला जो है वह कविता की परख निबंध के लेखक है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता रामचंद्र शुक्ला। एक प्रश्न और आपके एग्जाम में पूछा गया था, एक मिलान मैच ऑफ द फॉलोइंग से क्वेश्चन था, मिलान करने वाले से। यहाँ देख लीजिए मिलान करने वाला सा क्वेश्चन था। तो अगर आप इस प्रश्न का ऑप्शन सी लगा के हैं, सी लगा के हैं तो आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आप जल्दी से बताइए, जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हर्शे एवं चेज हो जाएगा। क्या था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किसके लिए की गई थी? तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किसके द्वारा फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी, किस लिए की गई थी? तो इसका आंसर अभी तक हम को नहीं मिल पाया है। जैसे ही मिलेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था संचयी आवृत्ति वितरण का आरेख कहलाता है। संचयी आवृत्ति वितरण का आरेख कहलाता है। तो इस प्रश्न को भी आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि इसका आंसर अभी हमें मालूम नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा था कि एक श्रेणी एलसीआर परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? एक श्रेणी एलसीआर परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी अनुनाद पर परिपथ की प्रतिबाधा अधिकतम होती है। एक श्रेणी एलसीआर परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन बी अनुनाद पर परिपथ की प्रतिबाधा अधिकतम होती है। तो ये प्रश्न सही था, ऑप्शन बी। और प्रश्न देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक पूछा गया था कि यदि के एक पूर्णांक है तथा इतना गुने इतना से बड़ी है तो के का मान क्या होगा? तो 8 होगा। अब 8 अगर आप इस प्रश्न का ठीक किए हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर की भी आपको देने वाले हैं तो आप इस वीडियो में रहिएगा। अगला पूछा था कि निम्न में से प्रमुख बहुलवादी है। निम्न में से प्रमुख बहुलवादी है तो इसका राइट आंसर लास्की बोसांके हो जाता। अगला प्रश्न है उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति किस विद्या की रचना है? उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति किस विद्या की रचना है? क्या संस्मरण है। संस्मरण 36 के ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है? तो काला मुद्रा बाजार। काला मुद्रा बाजार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है? तो काला मुद्रा यानी मांग मुद्रा बाजार। अगला क्वेश्चन पूछा गया था केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्रह कौन सा है? केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्रह कौन सा है? तो रूबप।
RUBP वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? रूबफ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जायसी द्वारा रचित महाकाव्य है। जायसी द्वारा रचित महाकाव्य कौन सी है? तो पद्मावत। जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत है। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था, देख लीजिए, एंटी परिवर्तन को डेल्टा एस, ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर अभी हमारे पास नहीं है। आप लोग देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बड़ा है और इसका अभी आंसर हम नहीं ढूंढ पाए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका राइट आंसर 80 का क्या हो जाता है? द हेयर लॉस रिस्क इज इंक्रीज बाई विटामिन। द हेयर लॉस रिस्क इज इंक्रीज बाई विटामिन है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता। क्वेश्चन था विटामिन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस, चेंज द वॉइस चेंज करना था, तो ऑप्शन सी हो जाता है द हेयर लॉस रिस्क इज इंक्रीज बाई विटामिन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है 2 + 3 = 7 एरो x > 2। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 226 हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? तो अनुच्छेद इसका 226 नहीं होगा, इसका राइट आंसर अनुच्छेद केवल 32 होगा। अनुच्छेद 32 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं। भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े होते हैं, तो वांडर वाल बल के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ पर अवस्थित है? तो कटक। भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कटक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक प्रतिरोध का मान पूछा गया था, तो 4 ओम इसका राइट आंसर हो जाता। 4 ओम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम होता है? निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम होता है? तो रिक्तिका दोष और शॉर्टकी दोष। रिक्तिका दोष और शॉर्टकी दोष इसका राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा गया था, नीचे दिए गए चित्र डैश कक्षा के आकार को दर्शाता है? तो dx² - y²। dx² - y² इस प्रश्न का, चित्र वाले प्रश्न का dx² - y² राइट आंसर जाता। अगला प्रश्न पूछा गया था, कबीरदास के पदों का संग्रह है? तो कबीरदास के पदों का संग्रह बीजक में है। कबीरदास के पदों का संग्रह है बीजक में। अगला प्रश्न पूछा गया था, मेरी कविता मेरी गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? क्या पद्मा सचदेव के द्वारा रचित है। मेरी कविता मेरे गीत कविता जो संग्रह है, यह पद्मा सचदेव के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग पूंजी शून्य हो तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर भुगतान शेष में घाटा होगा। भुगतान शेष में घाटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमा की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? तो 2026 तक है। 2026 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता। 23 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बता दें कि कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी Q = X, x, 7 का गुणक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता। आप लोग आंसर मिलाते चलिएगा और वीडियो को लाइक करते चलिएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन यूनानी कवि था? तो होमर जो था वह यूनानी कवि था। निम्नलिखित में कौन यूनानी कवि था? तो होमर इसका राइट आंसर हो जाता। निम्न में कौन मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकते? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जरूर बताइए, अगर आप जानते हैं तो जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर जीवन की सुरक्षा का अधिकार। जीवन की सुरक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार जो है, आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न पूछा था नाभिकीय अभिक्रिया से, तो इसका राइट आंसर अल्फा बीटा गामा हो जाता। ऑप्शन है इसका राइट आंसर अल्फा बीटा गामा इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा था, केंद्रीय सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? तो इसका राइट आंसर संसद हो जाएगा। संसद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक के लिए इतने ही रहने देते हैं। बहुत सारे प्रश्न जो भी आपके एग्जाम में 1 से 100 तक ले पूछे गए थे, वो सभी प्रश्न हमारे पास आए।
तो अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में PDF लिखें। अगर आप इस प्रश्न का PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में PDF लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इसका आंसर की चाहते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आधे से अधिक क्वेश्चन का आंसर की बता देंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन का इसमें हम बता दिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद होगी। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।